ईडी आला रे। 1000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में फंसे संजय राउत को मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने ईडी हिरासत में भेज दिया है। अब 4 अगस्त तक ईडी उनसे घोटाले के राज निकलवाने की कोशिश करेगी। इस बीच संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्म है। उद्धव ठाकरे पुष्पा स्टाइल में बीजेपी को धमकी दे रहे हैं। दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। फिर सुधांशु त्रिवेदी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और प्रियंका चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद शिवसेना की, संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के नेता, सभी होंगे आमने सामने। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। गिरफ्तारी के करीब 12 घंटे बाद ईडी ने संजय राउत का मेडिकल कराया और फिर स्पेशल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी के कस्टडी में भेज दिया। 4 तारीख को संजय राउत साहब को फिर एक बार कोर्ट के हाजिर करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय व्यवस्था परफेक्ट न्याय हमें देगी और संजय राउत को जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। इस बीच ईडी का शिकंजा कसने के बावजूद संजय राउत की कोशिश पुष्पा वाला अंदाज बनाए रखने की है। उधर उद्धव ठाकरे की कोशिश सियासी हमले को पुष्पा स्टाइल देने की है। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। उद्धव गुस्से में है तो उनकी पार्टी पर काबू करके उनकी सत्ता हथियाने वाले एकनाथ शिंदे संजय राउत की गिरफ्तारी पर चुटकी ले रहे, कह रहे हैं हर रोज 8 बजे बजने वाला भोपू बंद हो गया। अरे आपके तो काय अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ वो संजय राउत के घर पहुंचे और घर वालों से मुलाकात की। उधर उनके समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। अब विपक्ष की जो आवाज सुननी चाहिए उसी को दबोचने की अगर इरादा सामने सत्ताधीशों का हो तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात है। एजेंसी रहती है, वो अपना काम करती रहती है। अगर किसी को समन्स भेजा है, किसी को हिरासत में ले लिया है, तो उनके पास पुख्ता सबूत होंगे, इसलिए लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी राजनीतिक पार्टी ने इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने तत्काल चर्चा के लिए कार्य स्थगन का नोटिस भी दिया, लेकिन सरकार ने खारिज कर दिया। पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। वी आर लॉ मेकर्स नॉट लॉ ब्रेकर्स। हम सब सदन में माननीय सांसद यहाँ कानून बनाने के लिए आते हैं। कानून की एजेंसीज अपना काम कर रही है। शायद उनके सरकार में रहता होगा कि सरकार दखल अंदाज करती होगी इन एजेंसीज के काम पे। हमारी सरकार कभी एजेंसीज के काम में दखल अंदाज नहीं करती है। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार एक बार फिर निशाने पर है। कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में उतरी कांग्रेस को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिला है। बीजेपी अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं, बस यही मकसद को सामने रखकर। संजय राउत एक बड़े सज्जन आदमी है, बीजेपी के खिलाफ वो बोलते रहते हैं, बीजेपी के सामने डर के मारे सर नहीं झुकाई। बस यही इनका एक ही गलती है, एक ही अपराध मान सकते हैं आप। वो पूरी तरह से दोषी है और ये जांच आज से नहीं चल रही है, लंबे समय से जांच चल रही है। कई कार्रवाई हुई, कई बार पूछताछ हुई है और मेरे ख्याल में कोई भी जांच एजेंसी जब किसी को हिरासत में गिरफ्तार करती है तो कुछ ना कुछ होता है। अब बाकी सारी चीजें जांच में आएंगी। जिस केस में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है वो मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा हुआ है। पात्रा चौल महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है।
अब आपको बताते हैं कि पात्रा चौल घोटाले की आंच संजय राउत तक पहुंची कैसे। 2020 में महाराष्ट्र में सामने आए पीएमसी बैंक घोटाले की जांच हो रही थी। तभी प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सामने आया था। तब पता चला कि बिल्डर की पत्नी के बैंक खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए का कर्ज दिया गया था। आरोप है कि संजय राउत ने इसी पैसे से दादर में एक फ्लैट खरीदा था। अब संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे और जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब देंगे। आज तक ब्यूरो।